पैसा भी बर्बाद कर फोटो कतरी पंचायत के सभी ग्रामीण को हम लोग प्रखंड स्तरीय जो भी मैडम आई हुई हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं मैडम पंचायत बैठी हुई हैं, उनको मेरे तरफ से सबको प्रणाम। कतरी पंचायत के जो भी ग्रामीण आए हैं वो आपकी सरकार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत आज शिविर लगा है। इस शिविर में जो भी सरकारी योजना से नहीं ले पाए हैं, ये छूट गए हैं या लेना चाह रहे हैं, तो सभी को आज उसको योजना वाइज सब स्टॉल लगे हुए हैं, सभी स्टॉल का अपना लाभ ले। पहला सबसे बड़ा अभी वृद्ध पेंशन और विधवा पेंशन, ये दोनों विकलांग पेंशन तीनों प्रोवाइड किया गया है। वृद्ध पेंशन उसके लिए है जो महिला या पुरुष जो 60 साल हो गए हैं, उनके लिए 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से उनको दिया जाएगा। आधार कार्ड में उनका डेट अगर 60 साल से ऊपर हो गया है तो वो आप फार्म भरने लायक है। और विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन दोनों दिया जाएगा। उसमें 18 साल से ऊपर वाले को आप विधवा या विकलांग हो गए हैं उनको भी 1000 रुपया दिया जाएगा। जो निसंतान है 45 साल के जो निसंतान है उनको भी पेंशन दिया जाएगा। तो ये पेंशन संबंधित सूचना थी। जो आदमी को पेंशन नहीं बना है वो अभी एक लाइन में रहेंगे, फार्म आ रहा है, भर कर हमको जमा करेंगे। कुछ वहाँ पर आपको आज स्वीकृति दे दी जाएगी, उसको आप लोग लाभ लीजिए। दूसरा है कि मुख्यमंत्री सहायता योजना के तहत मैं बता रहा था कि जो आदमी बीमार हो गए हैं या उनके घर में बीमार है या अपनी बीमारी से ग्रसित है या उनको डॉक्टर से दिखा चुके हैं, तो डॉक्टर का पुर्जा रहना चाहिए कि इलाज हुआ है उनको इस बीमारी से। तो उसके लिए भी सरकार की तरफ से 3000 से 25000 रुपया का प्रावधान किया गया है। जो आप लोग उसका भी फार्म भरकर आपको उसमें राशि आधार का फोटोकॉपी, खाता का फोटोकॉपी और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, राशन कार्ड का फोटोकॉपी, ये सब जो भी जितने भी कागज है 5 कागज, पांचों कागज उसमें आवेदन में लगा कर देंगे तो डॉक्टर के पास वो कागज जाएगा। डॉक्टर मेडिकल डॉक्टर वो सीवरिटी के अनुसार जैसा बीमारी रहेगा उसके हिसाब से उसका वैल्यू लगाएंगे। तो 3000 से 25000 के बीच में जो भी पैसा है उसको दिया जाएगा। तो एक हो गया। फिर आप जितना उसके बाद पेंशन योजना थी, इसके बाद आपूर्ति विभाग की तरफ से राशन कार्ड योजना चल रहा है। राशन कार्ड में जो ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है उसके बारे में पहले बता रहे हैं। राशन कार्ड का जो भी ऐसे ग्रामीण जिनको राशन कार्ड नहीं बन पाया है या उनको आधार से लिंक नहीं किया गया है, वैसे ग्रामीण जिनको राशन कार्ड में उनकी बेटी बिया होकर बाहर चली गई है या मृत्यु हो गई है, और उसको नाम हटाने का भी काम वहाँ पर जाके कर सकते हैं। और हरमीत जी लगे बैठे हुए हैं काउंटर लेके आपूर्ति विभाग का, और नया राशन बनाने के लिए भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के लाएंगे, ऑनलाइन करा के लाएंगे। तो आज प्रखंड स्तरीय से उसको भेज दिया जाएगा जिला स्तरीय, मतलब कि आज ही ऑर्डर हो जाएगा। तो आज राशन कार्ड का ये हो गया। उसी तरह से यहाँ पशुपालन विभाग का भी काउंटर लगा हुआ है। पशुपालन विभाग की तरफ से बकरी पालन, मुर्गी पालन, सुगर पालन और बत्तख चूजा पालन की योजना चल रही है। वो योजना का मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत उस योजना का लाभ ले। जो वैसे ग्रामीण जो रोजगार के लिए के द्वारा अपना आय स्रोत बढ़ाना चाहते हैं, जैसे बकरी पालन और सुगर पालन और पोल्ट्री फार्म, उसके लिए वो बहुत अच्छा योजना है, बहुत लाभकारी योजना है। मैं बता रहा हूँ बकरी पालन जो होता है गरीब का एटीएम बोला जाता है। जैसे एटीएम पॉकेट में रहता है, पैसा निकाल के तुरंत कर लेते हैं। अगर बकरा एक तैयार हो गया 1 साल में तो उसको बेचने जाएंगे तो बिकेगा भी नहीं, कोटाम जाने की भी जरूरत नहीं, रास्ते में कोई ले लेगा, तो इमीडिएट उसका पैसा मिलता है। तो
छोटा बकरा पालन में गरीब का ATM है, जब जरूरत पड़ा था 2 बकरा बेचा 20,000 रुपया हो गया। बकरी का भी 4 बकरी 1 बकरा मिलेगा, उसमें आपको 75% आपको सब्सिडी है। उसमें सभी कास्ट का आपको कर दिया गया है, ST हो, SC हो, OBC हो या जनरल हो, चारों कास्ट को इसमें प्रोवाइड किया गया है। और जो मिनिमम है 75% दिया गया है सब्सिडी। मैंने सरकार पहले आपको फार्म भरिएगा, सरकार 75% उसको आपके खाता में डाल देगी पैसा, 25% आपको डालना है। और वैसे महिला जो विकलांग है, विधवा है, दिव्यांग है, उनके लिए आपको 90% सब्सिडी है, उनके लिए 10% ही देना रहता है। अगर बाई दी वे बहुत आदमी को 25% देने में दिक्कत होता है या पैसा नहीं हो पाता है, उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर है। KCC के माध्यम से वो अपना फंड को जनरेट कर सकते हैं। KCC भी प्रोवाइड किया जा रहा है, KCC का फॉर्म भरें। KCC का बहुत बढ़िया है, लोग का गलतफहमी है कि KCC लोन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हम लग जाएंगे, गलत चीज़ है। टोटल आपको 7% इंटरेस्ट पर KCC मुहैया कराया जाता है। अगर 1 साल में लेन देन कीजिएगा तो 3% माफ हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट माफ कर देती है, तो बचता है 4%। अगर 1 साल में उस पैसा को लौटा देते हैं तो 3% राज्य सरकार माफ करती है, तो बचता 1%। 1% पर KCC लोन मुहैया कराई जाती है। आपको इसी फंड के लिए पहले बहुत आदमी को पैसा की जरूरत पड़ता था, साहूकार के पास जाकर अच्छा खासा सूद पर पैसा उठाते थे तो बहुत ज्यादा लग जाता था। आज सरकार उसके लिए आप लोगों के लिए कम इंटरेस्ट पर KCC व्यवस्था किया गया है। और KCC भर कर अपने KCC का कार्ड मिलेगा, KCC कार्ड में पैसा रखे रहिएगा, कोई सूद नहीं लगेगा। जब KCC कार्ड से पैसा अपने पॉकेट में डाल लीजिएगा, उस दिन से सूद लगेगा 1%, 7%, 4%, 1%। जैसे जैसे आप काम कीजिएगा उसके अनुसार सूद लगेगा। तो यही हो गया सूद का मतलब कि आप योजना चलाना चाहते हैं, अगर बाई दी KCC से फंड जनरेट करा लें 15,000, 20,000, 25,000, तो आपका वो भी फायदा हो जाएगा। तो सारा चीज़ वो KCC से मुहैया आप कर लें। और बकरी पालन का जो मैं बता रहा था, तो 90% का मैक्सिमम सब्सिडी है और 75% मिनिमम सब्सिडी है। तो शुगर पालन और पोल्ट्री फार्म के लिए आपको 75%, 90% उसमें भी सब्सिडी है। लेकिन एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि शुगर पालन और पोल्ट्री फार्म में आपको शुगर पालन और पोल्ट्री फार्म में पहले तो हम बताते हैं फायदा नंबर 1 कि 75% सब्सिडी मिल जाएगा, सरकार दे देगी। दूसरा फायदा 3 साल के लिए इंश्योरेंस हो जाएगा। तीसरा फायदा हो जाएगा कि आपको 6 महीना का उसका खाद्यान्न जो रहता है वो आपको फ्री में दे दिया जाएगा। चौथा फायदा होगा उसको आवास मनरेगा से मुहैया कराया जाएगा। तो 4 फायदा हो जाएगा पोल्ट्री फार्म में। पोल्ट्री का बारे में बताते हैं। पोल्ट्री 2 तरह के हैं, एक अंडा देने वाली पोल्ट्री है, एक मांस वाली पोल्ट्री है। अगर पोल्ट्री बॉयलर लेते हैं तो 400 बच्चा मिलेगा। 400 बच्चा में बड़ा होते होते आपको 75 बच्चा अगर नहीं बचता है, वो ये डाटा वही कहता है कि 400 बच्चा को पालते हैं, बड़ा करते हैं, 75 बच्चा डेथ कर जाता है, तो 325 बच्चा बड़ा होता है। 1 महीने में 1 किलो का बच्चा तैयार हो जाता है। अगर एक पोल्ट्री का हम 100 रुपया भी दाम रखते हैं तो 300 बच्चा का 30,000 रुपया हो गया। तो 30,000 रुपया आपको तुरंत आपको महीना में दे सकते हैं। 10,000 रुपया का मान लीजिए खाने खिलाने रख रखाव में खर्च हुआ तो 20,000 रुपया आप महीना में उगाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा योजना है। अंडा देने वाली भी पोल्ट्री आपको 500 बच्चा मिलेगा, उसमें 425 बच्चा अंडा देने लायक तैयार हो जाएगा। डेली 2 साल तक अंडा देते रहेगा। एक अंडा का दाम 5 रुपये के हिसाब से अगर बेचते हैं तो 300 बच्चा अंडा दिया, 300 अंडा पर डे मिलेगा, तो 1500 रुपया पर डे आपको फायदा देने लगेगा। तो बहुत ही सारा, और 2 साल तक अंडा देगा, उसके बाद अंडा देता है तो उसके बाद बेच दीजिए मार्केट में, फिर बच्चा को पालिए। तो सारा चीज़ इसका ये बहुत अच्छा है। सारे योजना को लाभ लीजिए। और इसका मकसद ही है जो आदमी जिस रोजगार से जानकार हैं,
जो आदमी जो रोजगार से आगे बढ़ना चाहते हैं उस रोजगार से आपको आय का स्रोत बढ़ाने के लिए सरकार ऐसा रोजगार मुहैया कराई है कि आप लोग बाहर माइग्रेट न करें, बाहर न जाएं। बाहर गए थे कोरोना काल में, कितनी मुश्किल से लोग लौट के आए, उसी लिए ऐसा ये योजना निकाला गया है कि अपने परिवार के बीच में अपना आय स्रोत बढ़ाएं और बच्चे को पढ़ाएं, सारा चीज करें। और ये हो गया। स्वास्थ्य विभाग का भी काउंटर लगा हुआ है, उसमें कोविड का भी वैक्सीन